हेलो एवरीवन, आज आप लोग को पढ़ाएंगे एक्सेल के बारे में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 है जिसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। चैप्टर 2, राइट, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। ये क्लास 4 के लिए भी है, क्लास 5 के लिए भी है, इवन क्लास 6 के लिए भी है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट कि फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016। ठीक है, फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016। फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016। जो 2016 का जो फीचर्स है एक्सेल का, उसका क्या गुड क्वालिटीज है, एक्सेल में क्या क्या ऐड दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल। कंपोनेंट्स क्या होता है, जैसे बॉडी का कंपोनेंट्स होता है, आई होता है, नोज होता है, हैंड होता है, उसी प्रकार एक्सेल का कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। कैसे एक्सेल को हम लोग क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल एक्सेल में कैसे बनाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग ये भी सीखेंगे कि उस एक्सेल में जो हमने वर्क किया है उसको कैसे सेव करेंगे। देन यहाँ भी दिया हुआ है स्टार्टिंग एक्सेल 2016, देन टाइप्स ऑफ डेटा। इसके बाद फिर दिया हुआ है एंटरिंग डेटा इन द वर्कशीट। आपको एक्सेल स्टार्ट करेंगे, एक्सेल के अंदर मैं डेटा टाइप करना सिखाऊंगा, कैसे उसमें वर्कशीट बनाते हैं ये भी सिखाएंगे, कैसे वर्कबुक को सेव होता है, वो सब कुछ हम आप लोग को इसी चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज को। ठीक है, पहले आप लोग को फीचर्स थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, फीचर्स में आपको दिया हुआ है यहाँ पर नाम जो दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शंस एंड फॉर्मूला। एक्सेल में जो गुड क्वालिटीज है वो फंक्शंस में फंक्शंस एंड फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ हमारे बिना फंक्शन एंड फॉर्मूला के हमारे एक्सेल में वर्क हो ही नहीं सकता है। फंक्शन फॉर्मूला करने का मतलब है कि सेल में जो भी कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे आपका मार्क्स होगा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एसएसटी का मार्क्स होता है, उसको ऐड करने के लिए, टोटल करने के लिए, सम करने के लिए कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग फीचर्स। ये क्या है कि अपने एक्सेल में वर्कशीट को कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे हम लोग उसको बोल्ड करेंगे, टेक्स्ट को इटैलिक करेंगे, टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट में है ऑटो कैलकुलेशंस। वो कौन सा फॉर्मूला होगा, वो कौन सा फंक्शंस होगा एक्सेल में जिसको हम ऑटो कैलकुलेशन वो करेगा। ठीक है, फास्ट सर्चिंग, ऑटो फिल एंड ग्राफिकली व्यू डेटा। ग्राफिकली व्यू डेटा क्या होती है, जैसे कोई हम लोगों ने बना के रखा है, ये एक्सेल में होता है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, इसको ऑटोमेटिक ग्राफ जनरेट कर देता है। ग्राफ डिफरेंट टाइप का चार्ट का ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होती है। ठीक है, तो उस सारे चीजों को हम, ये उसका फीचर्स है, किसका, एक्सेल का, एमएस एक्सेल का फीचर्स था ये। ठीक है, एक बात क्लियर कर दूं, हर जगह एक्सेल 2016 देखते हैं, कभी देखते हैं 2007 रहता है, 2010 रहता है, 2013 रहता है। ये क्या होती है, ये जो एक्सेल के आगे लिखा रहता है 2007, 2010, 2013, 2016, दिस इज द वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस इज द वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहता है, उसको डेट को आगे एक्सलेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सेल कैसे स्टार्ट होती है। नेक्स्ट में आपको दिखला दें यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल। कंपोनेंट्स ऑफ, मैंने बताया था कि एक्सेल का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको बताएंगे। ये एक्सेल का टोटल सीट है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर से यहाँ पर किया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। जब भी आप इसको सेव करेंगे
तो आपका जो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर लिख दिया जाता है, यहाँ पर रहेगा आपका नाम। अभी सेव नहीं है तो यहाँ पर बुक 1 करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो दिखा हुआ है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार कहने का मतलब है अगर आपको जल्दी में स्किप करना है, जल्दी में सेव करना है, जल्दी में नॉट सेव करना है, आप यहाँ से भी उसको एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो दिख रहा है व्हाइट में, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। इसमें सेल होते हैं, कॉलम होते हैं, रोज होता है। मैं उसको बताऊंगा नेक्स्ट जब चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। ये रो, ये नेम बॉक्स हो गया। ये फाइल टैब है, फाइल टैब से हम लोग सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। ये नीचे में स्टेटस बार होता है ये। अब हम यहाँ पर एक दिखला देते हैं, सीट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये हमारा कंपोनेंट्स है। क्या है? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल। अब हम नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा दिखला देते हैं। फॉर्मूलाज, वर्कशीट, नेम बॉक्स। अब मैं चल रहा हूं एक्सेल का वर्कशीट ओपन करेंगे और वहीं पे हम काम करेंगे और आपको भी बताएंगे। लेट्स स्टार्ट, मूव टू द यस एक्सेल। देखिए दिस इज आवर एक्सेल वर्कशीट इसको बोलेंगे, ठीक है। ये जो छोटा छोटा बॉक्स है, छोटा छोटा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस बॉक्स का साइज बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ये इसको बोलते हैं सेल। सेल का डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट मेक्स द सेल, दैट मेक्स द सेल। सेल हो गया। अब आप लोगों को ये दिखलाते हैं, ये जो हमारा पूरा लंबा दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये कॉलम होता है, ये ए वाला होता है, बी वाला होता है, सी वाला, जो एबीसीडी वाला होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। एक रफ वे में वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज द कॉलम, ठीक है। सेल हो गया छोटा बॉक्स, कॉलम हो गया जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम लोग एक्सेल में कॉलम बोलते हैं। देन आफ्टर यहाँ देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ हो जा रहा है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ठीक है। 3 चीजें हमको कंसेप्ट को क्लियर करनी होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटे छोटे। ये जो छोटा बॉक्स है इसको बोलते हैं हम लोग सेल बोलते हैं। देन एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ हो, वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ हो रही है इसको कॉलम बोलते हैं। और ये जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं, ठीक है। तो रो और कॉलम को मिलाकर इंटरसेक्ट जब होते हैं तो कुछ एक मिड पॉइंट होता है, दैट मेक्स द सेल, दैट मेक्स द सेल। ये हो गया। और ये हमने आपको बताया था, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ ये टाइटल बार होता है, ठीक है। इसको सेव भी यहीं से कर सकते हैं हम लोग। अब आप लोग को बताएंगे कुछ नंबर्स को ऐड करके इसमें आप वर्क कैसे करते हैं उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, यहां पर हमने कुछ नंबर्स ले रहा हूं, नंबर्स देखिए, जैसे मैं 45, 56 फॉर्मूला के द्वारा हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। छोटे बच्चे 1-2 आप समझ लेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। देखिए इस नंबर को हमको क्या करना है? टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है, ठीक है। टोटल कर रहे हैं। टोटल करने के लिए एक फॉर्मूला आती है, ठीक है। जितने भी ये सेल होते हैं, जितने भी ये नंबर्स लिखे रहे हैं सेल में, सबका अपना अपना क्या है? सेल एड्रेस है। सबका अपना अपना एक अपना एड्रेस है, ठीक है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, सबका अपना अपना क्या है? एड्रेस है। सेम हियर ऑल्सो, हर एक सेल का अपना एड्रेस है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, ये जैसे 34 है, इस सेल का एड्रेस क्या है? इस सेल का एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे? इसके ऊपर में देखते हैं क्या है? सी है, तो सी हो गया, और इधर क्या है? 4 है, तो C4 हो गया। 34 का सेल एड्रेस क्या हो गया? C4 हो गया। 87 है, 87 का सेल एड्रेस क्या हो गया? 87 किस में है? C में है। ये किस में है? 3 में है, C3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आप लोग उसी बेस पे इसको ऐड करेंगे। फॉर्मूला कैसे ऐड करते हैं ये देखिए, यहां से लिखते हैं इक्वल टू, फॉर्मूला लिखने का फंक्शन है ये, इक्वल टू सम।
SUM, ठीक है। फिर ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट है, इसमें सेल एड्रेस पुट करेंगे। 45 का सेल एड्रेस क्या है आप बताएंगे? C1, क्या है? C1, C1 हो गया। जैसे ही ये करेक्ट होगा उसको ये कवर कर देगा, ठीक है। ये भी पहचानने का एक तरीका है। देन क्लोन देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्या है, यहां तक हमको ऐड करना है। 34 का हमने बताया था आप लोगों को, 34 का सेल एड्रेस क्या होता है? C4, C4, ठीक है। देन ये वाला ब्रैकेट हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जितना तक हमको ऐड करना है वहां तक कवर कर दिया उसको ब्लू लाइन से, ठीक है। देन हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे वैल्यूज आ गए यहाँ पर, ठीक है। 231 इसको ऐड करेंगे तो 231 ही आएगा। और एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे में आपने नंबर यहां लिखा है, ठीक है, सॉरी, इस नंबर को अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, इस नंबर को यहां पर ऐड करना है, ठीक है। इस नंबर को अगर ऐड करना है तो मैंने बताया था किसी भी नंबर का अपना सेल एड्रेस होता है, ठीक है। उस नंबर को कैसे फॉर्मूला लिखते हैं? इक्वल टू सम, इक्वल टू सम। देन आफ्टर क्या करते हैं? ब्रैकेट, ब्रैकेट हो गया। सेल एड्रेस आप लिख भी सकते हो, नहीं तो जहां तक है वहां क्लिक भी कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। देन आप आफ्टर यहां पर आप ये भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप ब्रैकेट दे दीजिए, इसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, वो डायरेक्ट उसको क्या करेगा? ऐड कर लिया हो। 266 हमारा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। इस एक्सेल में यहां तक बताने के लिए और कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, परसेंटेज सिखाएंगे, कैसे इस वर्कशीट को सेव करते हैं वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। फाइल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर सेव कर लेंगे। ये मांगता है कहाँ पर हम लोग सेव, ये ऑटो सेव यहाँ पर सेव है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेव कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।